ओम साई राम। मैं मंजू और मैं आप सभी से एक साईं बाबा की बहुत ही प्यारा सा मेरा अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। यह थोड़े दिन पहले की बात है। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बच्चा, हम तीनों जाने वाले थे मेरी मम्मी से मिलने। तो संडे को जाने वाले थे और ये सैटरडे सुबह की बात है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो हमारा बहुत टाइम बाद ये प्लान हुआ था, 6 महीने बाद मैं अपनी मम्मी से मिलने जाने वाली थी। तो बहुत एक्साइटेड थी मैं कि चलो मम्मा से मिलना हो रहा है और 6 महीने बाद अभी मिलूँगी। तो क्या हुआ, सैटरडे सुबह जब मैं उठी तो मुझे ऐसे लगा कि मेरा ना पेट गड़बड़ कुछ तो हो रहा है। तो मैं सोच में पड़ गई क्या करूं। तो मैंने ऊदी का ध्यान में आया तो मैंने ऊदी थोड़ा सा पानी में डाल के पिया और बाबा को बोला, बाबा अभी इतनी मुश्किल से प्रोग्राम बना है मम्मा से मिलने का, तो प्लीज़ मेरी तबीयत अच्छी रखना, मुझे कल जाना है मम्मा से मिलने। और उदी का पानी पी के मैंने सोचा कि चलो अभी थोड़ी देर, आधा पौना घंटा ना थोड़ा आराम ही कर लेती हूँ, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग थी, अराउंड 6:30 की बात थी, ये मैं उठी थी। तो फिर मैंने सोचा चलो आधा एक घंटा आराम कर लेती हूँ, पेट दुख रहा है, सो जाऊँगी तो थोड़ा ठीक हो जाएगा। और फिर लेकिन सोने से पहले मैंने क्या किया, थोड़ा से सर्व कर रही थी यूट्यूब पे, बाबा के एक दो वीडियोस देखे। और उसके पहले फ्राइडे शाम को मैंने एक फेसबुक पे जब मैं देख रही थी तो किसी ने एक फ़ोटो डाला था शिरडी के मंदिर का, कि मंदिर के ऊपर इतने बादल छाए हुए हैं। आप ये फ़ोटो देख सकते हैं, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मंदिर के ऊपर इतने बादल छाए हुए हैं और वो जो जिन्होंने ये शेयर किया था ना, उन्होंने वहाँ सर्कल किया है, देखिए आप, मंदिर के ऊपर वो बादलों में उन्हें साईं बाबा का आकार दिख रहा है बादलों में। तो मैं बड़ा ध्यान से देख रही थी वो चित्र को। मैं अपने हस्बैंड को बोली, आपको कुछ दिखाई दे रहा है इसमें बाबा के जैसा? मुझे पता नहीं क्यों नहीं दिखाई दे रहा। तो मुझे ना बहुत, मैं एक सेकंड के लिए निराश हो गई कि हाय मुझे क्यों नहीं दिख रहा, बाबा क्यों नहीं दिख रहे बादलों में। ऐसे करके मैं निराश हो गई और मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी। मेरे हस्बैंड बोले, देखो एकदम क्लियर तो नहीं, पर हाँ आँखें और नाक ऐसे कुछ तो दिख रहा है। तो मैं बोली चलो कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, नहीं दिखे तो। और मैंने वो फ़ोटो ऐसे ही सेव करके रख दिया। और अगले दिन जब सुबह मैं बात आपको बता रही थी, मैं यूट्यूब सर्फ कर रही थी, तो एक किसी चैनल से उन्होंने एक वीडियो डाला था शिरडी का लाइव दर्शन। तो वो मंदिर मुझे दिखा और बाहर से ही उन्होंने दिखाया था लाइव दर्शन, क्योंकि अभी मंदिर में अंदर जाने की तो परमिशन नहीं है। तो बाहर का ही उन्होंने पूरा वही सीन, कि मंदिर दिख रहा है, बादल दिख रहे हैं मुझे, और वो लोग 5 मिनट का वीडियो था बस, पूरा ऐसे दर्शन कराया बाहर से। और वो देख के मैं सो गई। अब जब मैं सोई तो मैंने क्या देखा सपने में, कि मैं ऐसे ही 2-3 साईं भक्तों के साथ शिरडी पहुंची हूँ और हम पास में ही रोड क्रॉस करके एक लॉज में रुके हुए हैं। और हम लॉज से तैयार होके सुबह सुबह निकलते हैं बाबा के मंदिर के लिए, दर्शन के लिए। और सेम वही कि बाबा के मंदिर में बाहर से ही हमें दर्शन करने हैं। तो हम, ये जो 3 अन्य भक्त थे मेरे साथ, वो आगे निकल गए और मैं पीछे पीछे चल के जा रही थी। तो वो पहुंच गए पहले और वहाँ वो खड़े हैं और उन्होंने ज़ोर से मुझे आवाज़ लगाई कि मंजू जल्दी इधर आइए और देखिए यहाँ पे बाबा दिखाई दे रहे हैं ऊपर आसमान में बादलों में। और मैं दौड़ दौड़ के गई, मन में सोचते हुए, बाबा कल फ़ोटो में तो नहीं दिखे, आज प्लीज़ दिख जाना सच में, अभी सबको दिख रहे हो तो मुझे भी दिख जाना। और मैं दौड़ते हुए गई और मैं क्या देखती हूँ, बिल्कुल मंदिर के ऊपर इतने सारे बादल छाए हुए हैं और हमारे बाबा बैठे हैं वहाँ पे, उनका पूरा मुझे इतना सुंदर आकार दिखाई दिया। और बाबा आंखें बंद करके जैसे बैठते हैं ना बाबा, एक पैर ऊपर करके और हाथ ब्लेसिंग दे रहे हैं हमें, वैसे बैठे हुए थे, लेकिन आंखें बाबा की बंद थी। तो मैं, जो थे मेरे साथ साईं भक्त, मैं उनको बोलती, हाय कितने सुंदर लग रहे हैं बाबा, और लग रहा है कि ध्यान में बैठे हुए हैं बाबा, आंखें नहीं खोल रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इतने सुंदर मुझे दिख गए और मैं इतना खुश हो गई। और मैं बोली थैंक यू बाबा, कल फ़ोटो में नहीं दिखे, आज तो आपने सच में मुझे दर्शन दे दिए। तो ये जब मैंने सपना देखा और मैं उठी थोड़ी देर में, तो मुझे इतना क्लियरली याद था, अभी भी मेरे चेहरे पे एक मुस्कान है जब मैं आपको बता रही हूँ ये, कि मैं इतना खुश हो गई वो बाबा का। अभी भी मैं आंखें बंद करती हूँ तो बहुत ही सुंदर ऐसे, जैसे वो बादलों के बीच बाबा दिखाई दिए बैठे हुए, सब नज़र आता है। तो बस यही है कि हम
बाबा से कुछ भी छोटी से छोटी इच्छा व्यक्त करते हैं तो बाबा कैसे पूरी कर देते हैं हमारी, चाहे सपने में हो, चाहे सच में हो, चाहे कैसे भी हो, बस बाबा आते हैं और अपने दर्शन देकर जाते हैं। बस बाबा से बस यही प्रार्थना है कि अपने सब बच्चों पे यूं ही अपना आशीर्वाद बना के रखें। और फिर उसी दिन जब मैं उठी तो फिर बस मेरी तबीयत भी एकदम अच्छी थी। उदी का ही कमाल था, बाबा की ब्लेसिंग थी। बाबा ने मुझे एकदम ठीक रखा और अगले दिन मैं अपनी मम्मा से मिलने गई थी, हम सब। तो बस बहुत बहुत खुशी हुई। और बस बाबा का आशीर्वाद हम सब पर यूं ही बना रहे, यही चाहिए हमें, और क्या चाहिए। बाबा अपना ब्लेसिंग बना के रखें हम सब अपने बच्चों पर। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस हो बाबा का, कोई भी अनुभव छोटा बड़ा, तो आप ज़रूर मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है उस पर ज़रूर बताइए। मैं बाबा का ये जो चैनल है उस पे ज़रूर पब्लिश करूँगी, और हम बाबा के सभी डिवोटीज़ तक, और जो डिवोटीज़ नहीं हैं उन तक भी पहुँच के बाबा का नाम और गुणगान गाएंगे। और सभी से बस यही है कि आप साईं साईं एक बार भी नाम लेंगे तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और जीवन में बस खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम साई राम, श्री साई राम।